हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवेन्यू से3। आज एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके बात करेंगे जिसका नाम है अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग। अमेज़ॉन में एडवर्टाइजिंग दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोमेटेड और दूसरा होता है मैनुअल। आज बात करेंगे ऑटोमेटेड एडवर्टाइजिंग को लेके, ठीक है। तो पहले मैं मेरा जो अमेज़ॉन के एडवर्टाइजिंग पैनल है उसको ओपन कर लिया और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पहले वो देख लीजिए। जैसे ये देखो, डेट रेंज मैंने लाइफ टाइम करके रखा हुआ। उसके बाद ये आप देखो, मैंने सिर्फ 2637 रुपीज़ का मैंने स्पेंड किया और मेरा जो टोटल सेल है 12,000 का, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा है। और ये एक कॉस्ट छोड़ दो कि एक कॉस्ट एक एक जगह पे एक एक अलग अलग टाइप का है। और ROS देखो 4.69, जो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ 2,000 रुपीज़ का टू 2,637 रुपीज़ का मैंने स्पेंड की और उससे मेरा 12,359 रुपीज़ का सेल आया। सॉरी, मैंने ये मैंने स्पेंड किया, ये मेरा सेल आया, जो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप देखो, ये मैंने लास्ट जब मैं एनालाइज करना स्टार्ट किया एडवर्टाइजिंग को, उसका जो मैंने जब स्टार्ट किया अप्रैल के 21 तारीख से, ठीक है। उसके बाद से मैं धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग को ऑप्टिमाइज़ करते गया और इसलिए मेरा इतना है कि सिर्फ 2,000 रुपीज़ का मैंने स्पेंड किया और इतना अच्छा खासा सेल आया। लेकिन मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाना जो चाहता हूँ वो है ये वाला। ये देखो, मैंने एनेबल एक्टिव स्टेटस, मतलब जो मैंने अभी चल रहा है उसी को दिखा रहा है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो आपके सामने अब अभी देखो, मैंने 16,000 का मैंने स्पेंड की, 16,000 ऐड पे लगाया और उससे मेरा 38,748, ठीक है। आप हिसाब लगा सकते हो मैंने कितना रुपीस ऐड पे गवाया था। उसके बाद जाके मैं सही से ढंग से सीख पाया। अभी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ का मुझे अता पता नहीं था, लेकिन वो चीज़ मैं जब धीरे धीरे जानने लगा था, मैं एडवर्टाइजिंग ऑप्टिमाइज़ करते गया। सिर्फ 16,000 मैंने स्पेंड की और मेरा सिर्फ 38,000 का हिसाब लगा लो। 16 मतलब 2,000, इस 16,000 से मैंने 2,000 लगा के 12,000 का स्पेंड किया था। और इसमें देखो, और 14,000 लगा के, ये आप एस्टिमेट में आपको एक दे देता हूँ। 16,000 लगा के 38,000, तो इधर हुआ इसका 38 का आप माइनस करो। 38 माइनस में 12 कर देता हूँ, 26, मतलब 14,000 लगा के मैंने 26,000 का सेल किया, जो एकदम घटिया है और एकदम लॉस, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉस किया मैंने। तो मैंने क्या सीखा, मैंने जो सीखा एडवर्टाइजिंग, जब ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग था, वही आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आज सिर्फ अमेज़ॉन की ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग को लेके एनालाइज करेंगे। एनालाइज नहीं, सिर्फ बताएंगे किसका क्या काम है, ये आप पहले जान लो। दूसरे दिन बताऊंगा मैनुअल कैंपिंग में जो चीज़ है। तीसरे दिन मैं करके दिखाऊंगा एक अच्छा सा एडवर्टाइजिंग रन करने, एकदम मैनुअली आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी जो चीज़ हम लोग, ये PDF है, इस PDF को एनालाइज करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको एनालाइज करो। एडवर्टाइजिंग मैंने दिखा दिया। अभी जब अमेज़ॉन में आप एडवर्टाइजिंग रन करने जाओगे तो आपको दो टाइप का पहले टारगेटिंग आएगा। एक होता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, दूसरा हो गया मैनुअल। आज देखेंगे ऑटोमेटिक के बारे में, हम लोग जानेंगे। आप ऑटोमेटिक किया, उसके बाद आपने कुछ भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑटोमेटिक टारगेटिंग लगाना चाहते हो, उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, सेट डिफ़ॉल्ट बीट। ये 2 रुपये 3 रुपये कुछ भी आप लगा सकते हो, जो डिफ़ॉल्ट में ये रहता है। और दूसरी जो बात है, ये जो सेट बीट्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, ये मैंने पहले इस्तेमाल नहीं करता था। जब मैं ऑटोमेटिक कैंपिंग को ऑप्टिमाइज़ या रन करने की कोशिश किया कुछ दिनों तक, उसके बाद जब रिपोर्ट एनालाइज करने की कोशिश किया, तब भी ये सामने ये सब चीज़ आता था, क्लोज मैच, लूज मैच, उसके बाद सब्स्टिट्यूट, कंप्लीमेंट। ये जो 4 चीज़ें हैं, ये सबसे पहले अगर आप लोग को पता चल गया ना, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपका जो ऐड पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, कहाँ पे ये सब। अगर इस पे कितना रुपीस खर्चा करना मतलब मैं चाहता हूँ, आप भी चाहोगे कि मतलब आपका प्रोडक्ट क्लोज मैच में दिखाना है, मतलब कहाँ शो रहा है। मैं अगर मुझे मालूम ही नहीं तो मैं बीडिंग बढ़ा भी नहीं सकता, घटा भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि कहाँ पे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, कहाँ पे कम, और क्यों। देखो, तो एक एक करके मैं ये 4 जो चीज़ें हैं, इसको मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँगा, ठीक है। पहले हम लोग क्लोज मैच को देखते हैं। क्लोज मैच का
एग्जैक्ट सिमिलर सर्च टर्म होता है, ठीक है। मैं आपको इधर ये वाला जो चीज़ें है आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो, मैं आपको बता भी देता हूँ। जब कोई ऐसा कीवर्ड दे के आपको प्रोडक्ट सर्च कर रहा है जो आपको प्रोडक्ट के टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह एग्जैक्ट मिल रहा हो या बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तब आपका प्रोडक्ट शो करता है क्लोज मैच के अंदर। मतलब मान लो आपको इधर मैंने एग्जांपल दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को और एक राफ बता देता हूँ। जब जब आप टाइटल लिखा, बुलेट पॉइंट लिखा, उस पे जितना सारा आपने हो सकता है कीवर्ड ऐड किया, उस कीवर्ड से जो सिमिलर बन सकता है, सिमिलर वर्ड वगैरह बन सकते हो, वो क्लोज मैच में आता है। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया है, इसको भी पढ़ लो। अगर आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हो, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक केटली सॉकेट बेच रहे हो और कोई सर्च कर रहा है इलेक्ट्रिक केटली सॉकेट प्लग, तब वो क्लोज मैच के अंदर आपका प्रोडक्ट शो करेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, पॉज करके ध्यान से समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अगर आप इलेक्ट्रिक केटली सॉकेट बेच रहे हो और कोई सर्च कर रहा है इलेक्ट्रिक केटली सॉकेट प्लग, तब वो क्लोज मैच के अंदर आपका प्रोडक्ट शो करेगा, ठीक है। अभी टारगेटेड ऑडियंस, मतलब टारगेटेड ऑडियंस तक जाती है जो लोग एकदम रिलेटेड या डायरेक्ट प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं उनके पास। मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट क्या होगा, आपका हाई रिलेवेंस होगा, बेटर सीटीआर होगा, बेटर कन्वर्जन। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट, जो एक्चुअली में जो लोग सर्च कर रहे हैं उस टाइप का प्रोडक्ट जो सर्च कर रहे हैं, वही आपका प्रोडक्ट सामने दिखाई देगा क्लोज मैच के अंदर, जिसका हाई रेलिवेंस होगा, बेटा सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट भी बहुत अच्छा होगा, जो लोग ढूंढना चाहते हैं वही उसके सामने आ जाएगा, बेटर कन्वर्शन, मतलब आपका प्रोडक्ट सेल होने की चांस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्लोज मैच का ये, तो क्लोज मैच आप जिनने जो समझी उसके हिसाब से तो यही होता है कि क्लोज मैच का मैंने बिडिंग थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, वो आपके हिसाब से। मैंने जो बताया वो आप ध्यान से समझो, उसके बाद आप आपके हिसाब से काम करो कि क्लोज मैच पे ज़्यादा रखोगे या कम। दूसरी बात होता है लूज मैच। लूज मैच क्या बोलते हैं, एक तरह का ब्रॉड और रिलेटेड सिस्टम, ठीक है। ब्रॉड का मतलब समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा, आपका प्रोडक्ट एक साथ लूजली रिलेटेड या बॉर्डर कीवर्ड के साथ शो करता है। मैं एग्जांपल देके बता चुका हूँ। मानो आप बेच रहे हो सोल्डरिंग हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, लेकिन कोई सर्च कर रहा है पीसीबी रिपेयर टूल, ये तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली नहीं है, फिर भी ये रिलेटेड के अंदर है, तो इसलिए लूज मैच के अंदर आपका प्रोडक्ट शो करेगा। मान लो आपको एक, ये अगर सोल्डरिंग हीटिंग एलिमेंट, पीसीबी रिपेयर टूल आपको नहीं मालूम, मैं आपको एग्जांपल और भी एक दे देता हूँ। मान लो आप एक किचन का मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, ठीक है। कोई मिक्सर ग्राइंडर चाहिए किसी को, लेकिन वो लिख रहा है किचन अप्लायंस, तो वो किचन अप्लायंस अगर लिख रहा है लेकिन मिक्सर ग्राइंडर आपका प्रोडक्ट के साथ शो कर रहा है, तब आपका प्रोडक्ट शो करेगा, जो लूज मैच में दिखाई देगा, ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर चाहिए लेकिन लिख रहा है कि मतलब किचन अप्लायंस, तब भी आपका प्रोडक्ट जब शो करता है उसको लूज मैच के अंदर आता है, ठीक है। टारगेटेड ऑडियंस, जो लोग जनरली सिमिलर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं पर स्पेसिफिक नहीं, ठीक है। तो समझ जाओ मैं कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ, कैसे आपको बताया। इसमें थोड़ा रिस्क है, क्या है, लो कन्वर्शन हो सकता है, आपका एड्स पे ज़्यादा स्पेंड हो सकता है अगर आपका कीवर्ड सही नहीं है। तो आपको डे बाय डे आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका कहाँ पे ऐड का जो स्पेंड हो रहा है वो कहाँ पे एक्चुअल में जाना नहीं चाहिए, उसको आपको नेगेटिव करना हो। जब मैं आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगा तब आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। पहले तो आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि लूज मैच का मतलब क्या है, क्लोज मैच का मतलब क्या है। ये सब अगर मतलब ही नहीं जान पाओगे तो आगे जाके अच्छा नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट, सिमिलर कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब सिमिलर कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, ये आपको समझ में और भी सीधी बात है क्या है, अमेज़ॉन आपका प्रोडक्ट आपका कंपटीटर और सिमिलर प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके दिखाता है। मैंने 2 इमेज दिया है, उसको समझो। मान लो ये एक पर्टिकुलर रैम है, ये कांस्टेंट ब्रांड का है, लेकिन इसके नीचे एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट जैसा आ रहा है जो एक्सपीजी का है, ये वाला। इस टाइप का आपको प्रोडक्ट के नीचे जब आपका प्रोडक्ट शो करेगा उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जब ऑटोमेटेड कैंपिंग रन किया गया हो तब की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो ये हो सकता है मैनुअल कैंपिंग के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मैं जब बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट के अंदर, जब ऑटोमेटेड आपने लगाया है, बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ किए, तब सब्स्टिट्यूट के अंदर जो ये दिखा रहा है इसका मतलब होता है ये सब्स्टिट्यूट के अंदर, मतलब ऑटोमेटेड कैंपिंग के अंदर। ये धीरे समझोगे, पहले मैंने क्या बोल रहा हूँ।
एग्जाम्पल, मान लो आप टी शर्ट बेच रहे हो, ठीक है, अमेजोन किसी और ब्रांड का टी शर्ट के प्रोडक्ट पेज पे तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। मतलब ये एक, जब आप ऑटोमेटेड कैंपिंग रन करते हो तब आप मान लो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब आप रिपोर्ट सर्च रिपोर्ट डाउनलोड करते हो, उसके अंदर आपको बहुत एसाइन नंबर भी मिलेगा। मतलब ये प्रोडक्ट पेज पे आपका प्रोडक्ट शो हुआ, तो ये जो एसाइन दिखाएगा, मतलब इसका ये वाला एसाइन दिखाई देगा, ये एसाइन के अंदर ये वाला प्रोडक्ट शो हुआ, तो इस एसाइन का रिपोर्ट आएगा। अगर मान लो इस एसाइन से ये पहला वाला जो रैम है इसके ऊपर क्लिक करके आपका सेल हो रहा है, 10 क्लिक आया, 5 सेल आया, तब क्या करोगे, तो ये वाला एसाइन आप जब आगे जाके मैनुअल कैंपिंग में प्रोडक्ट टारगेटिंग करोगे तो आप ये वाला एसाइन डाल सकते हो, क्योंकि इस पे जब कोई आएगा उसके नीचे जब आपका प्रोडक्ट आएगा तब भी आपका सेल आएगा। तो आपको पता चल गया। अगर नहीं आता है तो प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाके नेगेटिव प्रोडक्ट पे भी ये प्रोडक्ट डालना होगा, वो आगे जाके हम लोग बात करेंगे। अब पहले सब्स्टिट्यूट में कीवर्ड, ऑटोमेटेड कैंपिंग ही होता है अच्छे से रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए। जब रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगा तब जाके हम लोगों को मैनुअल कैंपिंग रन करनी होती है। और एक बार एग्जांपल में बता देता हूँ, मान लो आप टी शर्ट बेच रहे हो, आप किसी ABC का आप ब्रांड हो, लेकिन आप किसी और कंपटीटर का XYZ ब्रांड है, उस ब्रांड का टी शर्ट के नीचे आपका ब्रांड का प्रोडक्ट दिख रहा है, उस जगह पे आपका जब प्रोडक्ट शो करेगा उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ये जब उसके नीचे इस टाइप का दिखता है, जैसे ये प्रोडक्ट, इसके नीचे थोड़ा जब स्क्रॉल करोगे तो ऐसा पेज आएगा जिसमें ऐसा लिखा रहेगा रिलेटेड प्रोडक्ट विथ फ्री डिलीवरी एलिजिबल ऑफर, जो स्पॉन्सर करके आएगा। जो ये वाला जो नीचे प्रोडक्ट है वैसे भी आपका प्रोडक्ट शो करेगा, तब उसको ऑटोमेटेड कैंपिंग में सब्स्टिट्यूट बोलता है। तो ठीक है, तो टारगेटेड ऑडियंस, जो लोग किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट देखने गया था लेकिन जो उधर आपका प्रोडक्ट भी दिखा जाता है तो आपको भी सेल होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये काम करता है। तो इसका टिप्स क्या है, टिप्स में ये है, आपका प्राइस और आपका इमेज एट्रैक्टिव हुआ तो इधर आपका कन्वर्शन अच्छा मिल सकता है। तो आपका प्रोडक्ट की फ़ोटो अगर प्राइस कम हो तो आपका सेल आ सकता है। और चौथी होता है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट आप लोग तो समझ सकते हो, रिलेटेड बट डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। इधर आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट के साथ शो करेगा जो तुम्हारे प्रोडक्ट के कम्प्लीमेंट है, मतलब जो एक साथ यूज़ हो सकता है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आप इलेक्ट्रिक केटली बेस सॉकेट, मतलब ये इलेक्ट्रिक केटली बेस सॉकेट अगर आप अमेजोन में जाकर सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक केटली होती है, वाटर जो हीट करता है, वाटर बॉइलिंग करने के लिए काम होता है, वो कभी कभी ख़राब हो जाता है। वो एक जगह पे रखना होता है, एक सॉकेट होता है, उस सॉकेट कभी ख़राब हो जाता है, उस सॉकेट को बोलते हैं केटली बेस सॉकेट। ठीक है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हैं उसके लिए। तो इलेक्ट्रिक केटली बेस सॉकेट को ही ढूंढ रहा है, लेकिन कभी कभी इसको चाहिए ये वाला इलेक्ट्रिक केटली बेस सॉकेट, आप ये बेच रहे हो लेकिन आपने ऑटोमेटिक कैंपिंग रन किया, किसी को कोई इलेक्ट्रिक केटली ढूंढ रहा है लेकिन उसके नीचे ही आपका प्रोडक्ट आ गया। तब जो चीज़, मतलब वो वाला जो चीज़ जब प्रोडक्ट शो हुआ उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक केटली लिखा आपका प्रोडक्ट तब भी शो रहा है, लोग कभी कभी क्लिक कर देता है कि हाँ ठीक है, एक यूनिक सा प्रोडक्ट है, क्या है देख लेता हूँ, तो क्लिक हो जाता है। तो मान लो 10 क्लिक हुआ लेकिन सेल नहीं हुआ, तो आपको वो वाला चीज़ नेगेटिव में डालना होता है, तो इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक केटली लिखा लेकिन आपको उस अंदर के कोई पार्ट्स पूछना चाहिए। कोई मान लो रिपेयर वाला जो शॉप वाला, उसको इलेक्ट्रिक केटली बेस सॉकेट चाहिए, उसका प्रोडक्ट जो पुराना प्रोडक्ट है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन वो इलेक्ट्रिक केटली लिख रहा है कोई और बंदा उसको केटली चाहिए, लेकिन केटली के सामने वो विदर का पार्ट्स आ गया। तो हम लोग क्यूरियोसिटी के हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ठीक है कुछ आया नया वाला चीज़, हाँ क्लिक कर लेते हैं, हमको कुछ एक बार स्वाइप करेंगे, बैक करेंगे, जो खरीदना है वो खरीद लेंगे। लेकिन एक बार बार अगर कोई ना कोई, मतलब ऐसे 100 आदमी को दिखाई दे, इंप्रेशन आया 100, 10 हो सकते क्लिक कर ले, तो 10 क्लिक में अगर 2 रुपए करके लगे तो 20 रुपए आपका लॉस हो सकता है। तो उसके लिए आप एनालाइज करो और उस पर्टिकुलर कीवर्ड को या प्रोडक्ट के साइड को उसको नेगेटिव में डालना होता है। तो टारगेटेड ऑडियंस में क्या लिखा है, जो लोग एक प्रोडक्ट दिख रहा है और उसके साथ साथ काम पे लग सकता है ऐसा प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट के बीच में शो करता है, ये टारगेटेड ऑडियंस। जो लोग एक प्रोडक्ट दिख रहा है और उसके साथ साथ काम पे लग सकता है ऐसा प्रोडक्ट के बीच में शो करता है, तो उधर उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट। तो अगर कम्प्लीमेंट पे 2-3 रुपए करके लग रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि
ये एकदम बेकार सा है, तो इसको आप हटा भी सकते हो। इसका कम्प्लीमेंट का जो बिडिंग है उसको कम भी कर सकते हो। इसमें रिस्क रहता है जिसका लो कन्वर्शन होता है अगर प्रोडक्ट मैच ना करे तो। ठीक है, ये हो गया। तो आप धीरे धीरे ये वाला चीज़ और एक बार बैक करके पॉज करके समझो, उसके बाद जाके आप एक एक करके ऑटोमेटेड कैंपिंग को रन करो। उसके बाद जाके मैनुअल कैंपिंग में आगे जाके सिखा दूंगा। आगे जब मैनुअल कैंपिंग के बारे में बात करेंगे उसके अंदर हम लोग जानेंगे ब्रॉड होता है, फ्रेज होता है, एग्जैक्ट होता है, इसका भी मीनिंग होता है, इसका काम क्या होता है, इसको काम कैसे करते हैं, ये भी हमें आगे जाके दिखाऊंगा। मिनिमम 10 लाइक होना चाहिए। मैं सबसे गुजारिश ये करूँगा कि 10 लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि वीडियो अच्छा है ऐसा करके। ठीक है, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आगे का जो वीडियो आएगा वो है अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग में जो मैनुअल कैंपिंग होता है उसको लेके बात करेंगे। उसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा हम लोग एक लाइव पूरा मेरा जो एडवर्टाइजिंग चल रहा है उसको एनालाइज करके एक नया में मैनुअल कैंपिंग हो सकता है आप लोगों के लिए रन करूँ और आप लोगों को धीरे धीरे बताऊँ। ये अमेज़ॉन में एडवर्टाइजिंग में पहले रन नहीं करता था, लेकिन जब से मुझे समझ में आई एडवर्टाइजिंग कितना अच्छा है तब मैं पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सेल बहुत आता है। ठीक है, मान लो एक प्रोडक्ट एक महीने में हो सकता है 100 बिके, 100 बिक रहा है। ठीक है, अगर आप एडवर्टाइजिंग रखोगे रन करोगे तो हो सकता है 2-3 दिन में 100 बिक जाए, तो उसको फ़ायदा है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग अगर सही से रन करोगे तो ये लॉस नहीं, आपको एक इन्वेस्टमेंट रहेगा जो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय।